गाजियाबाद के थाना मधुबन बापू क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया। वीडियो में एक व्यक्ति है जो कि सड़क पर गिरा हुआ है और उसके हाथ से खून बह रहा है। हम इस समय उसी जगह मौजूद हैं। आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर इस जगह वो जो व्यक्ति है राजकुमार जिसका नाम है वो यहाँ पर गिरा हुआ था, उसके हाथ से खून बह रहा था। और यहाँ पर चारों तरफ की अगर तस्वीर की बात करें तो यहाँ पर जो लोग थे उसकी वीडियो बना रहे थे और ये सारा दृश्य देख रहे थे। तो इस खून बहने की वजह से उसकी डेथ हो गई। वह आज इस दुनिया में नहीं है। आपको मामला समझाते हैं कि मामला क्या था। ये पिंक बूथ चौकी है, यानी कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं की फरियाद सुनी जाती है। ये पिंक बूथ चौकी है। ये सेक्टर 23 संजय नगर में ये चौकी बनी हुई है। यहाँ एक सीसीटीवी भी अभी सामने आया है कि जो ऑटो है, एक ऑटो आता है, ऑटो आने के बाद अंदर की तरफ वह ऑटो यहाँ पर जाता है। जाने के बाद उससे 3-4 व्यक्ति उतरते हैं, जिसमें कि साथ में वह राजकुमार भी दिखाई दे रहा है। वो आता है, उस समय ये गेट खुला होता है और यहाँ पर वो इस गेट को खोलकर दो अंदर की तरफ 2 महिला कांस्टेबल इसमें बैठी होती हैं। वहीं उसके बाद अचानक ही वो सभी यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जब वो ऑटो आता है तो उस ऑटो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि शराब की बोतल रखी हुई थी और वो ज़्यादातर सभी लोग शराब के नशे में दिखाई दे रहे थे। उसके बाद यहाँ से वो ऑटो लेकर निकल जाते हैं। फिर बाद में जो राजकुमार नामक जो व्यक्ति है वो वापस आता है। वापस आने के बाद इस दरवाजे पर पहुँचता है और पहुँचने के बाद इसे बजाता है। अंदर की तरफ 2 महिला कांस्टेबल उस समय यहाँ पर मौजूद थी। वो महिला कांस्टेबल दरवाज़ा नहीं खोलती। बताया जा रहा है कि दोनों डर गई थी। जिसके बाद ये जो शीशे का है, जो ये दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा टूट जाता है और टूटने के बाद उसके हाथ में जो शीशा है वह लग जाता है। लगने के बाद वो बाहर की तरफ जाता है और यहाँ पर गिर जाता है। गिरने के बाद उसके हाथ से खून बहना शुरू हो जाता है। इस पूरे वाक़या में काफ़ी देर लगी, जिसके बाद जो महिला कांस्टेबल हैं फिर वो भी बाहर आती हैं, वो भी देखती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो आसपास के लोग थे, वह जो महिला कांस्टेबल थी वो उसे तुरंत ही तत्काल यहाँ से जो इतनी गाड़ियाँ खड़ी किसी की मदद मांग के उसे सही समय पर अस्पताल पहुँचाया जा सकता था, जो कि इन्होंने नहीं पहुँचाया। यहाँ पर जो पुलिस की जो टीम है वो टीम पहुँचती है, जो बाइक सवार पुलिस वाले हैं वो पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उस महिला कहते हैं उस पुरुष को यहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल में ले जाया जाता है। लेकिन क्योंकि ब्लड काफ़ी निकल गया था और ब्लड निकलने से ही उसकी अस्पताल पहुँचने के बाद मौत हो जाती है। बताया ये भी जा रहा है कि जो एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस के पास भी प्रॉपर तरीके से किट नहीं थी। उनके पास ऐसा सामान नहीं था कि ताकि तत्काल उसके जो हाथ से लगातार खून बह रहा था वो उसे बंद कर सकते थे। लेकिन उसके हाथ में वो नॉर्मल तरीके से पट्टी बांधते हैं। पट्टी बांधने के बाद यहाँ से अस्पताल ले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये इस पूरे मामले में देखने को मिली कि आप देख रहे हैं कि ये जो सड़क है इस समय ये खून के निशान से गीली हो रखी है और चारों तरफ यहाँ पर खून के जो धब्बे हैं, खून का जो निशान है वो यहाँ पर इस समय देखा जा सकता है। तो इस पूरे वाक़ये में बताया जा रहा है कि ऑटो जो चालक हैं या कहें कि जो ऑटो में जो बैठे लोग थे जो कि शराब पी रहे थे, क्योंकि सीसीटीवी में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उनके हाथ में बोतल थी। उनसे ही उस राजकुमार की बहस हुई। बहस होने के बाद राजकुमार पुलिस की मदद लेने के लिए वापसी पहुंचा। तो यहाँ पर क्योंकि वापस पहुंचता है, जिसके बाद जो महिला कांस्टेबल हैं वो डर जाती है। लेकिन उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। अब कोई भी व्यक्ति हो, उसे क्या मालूम है कि वह पिंक बूथ पे जाएगा, पिंक बूथ पे सिर्फ महिलाओं की सुनवाई होती है, या वह पुलिस चौकी ढूंढेगा पुरुषों के लिए। अगर इस सेक्टर 23 पुलिस चौकी की बात करें तो ये पहले काफ़ी समय तक, बहुत सालों तक यहाँ पर ये पुलिस चौकी के रूप में स्थापित थी। लेकिन यहाँ क्योंकि अब इन चौकियों को पिंक बूथ का नाम दे दिया गया, तो जो चौकी थी, मेन चौकी थी, मुख्य चौकी थी, पुरुषों की जो चौकी, मतलब जो सभी मामले देखती थी, वो चौकी यहाँ से शिफ्ट कहीं और कर दी। लेकिन एक आम नागरिक को नहीं पता होता कि उसे पुलिस के पास किस चौकी में जाना है मदद मांगने के लिए। तो जो राजकुमार था वह मदद मांगने के लिए वो यहाँ पर पहुँचा। लेकिन क्योंकि वो एक राउंड पहले भी लगा चुके थे ऑटो चालक भी, और क्योंकि वो शराब के नशे में साफ तौर पे दिखाई भी दे रहे थे। हालांकि अभी ये पुष्टि तो नहीं हो पाई है कि राजकुमार ने शराब पी थी या नहीं पी थी। बताया तो ये जा रहा है कि उसने शराब पी थी, लेकिन अभी तक क्योंकि इस बात की पुष्टि नहीं है तो ये बात
नहीं कही जा सकती कि राजकुमार ने शराब पी हुई थी। तो राजकुमार की जान सिर्फ इस वजह से गई है कि राजकुमार को सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला, राजकुमार को यहाँ से उठाकर अस्पताल जल्द ले जाया नहीं गया। तो अब इस पूरे मामले की हालांकि जो आला अधिकारी हैं पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद ये भी कह रहे हैं कि अगर इसमें किसी की लापरवाही उजागर होती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से न्यूज़ लीडर के लिए मैं शक्ति।